15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अंग्रेज चले गए, लेकिन सवाल वहीं खड़ा था। देश कैसे चलेगा? कानून कौन बनाएगा? राजा का हुक्म चलेगा या जनता का? भारत कोई छोटा देश नहीं था। यहाँ जातियां थी, धर्म थी और अलग अलग भाषाएं थी और गरीबी भी थी, अशिक्षा भी। अगर कोई मजबूत कानून नहीं होता तो ये देश टुकड़ों में बिखर सकता था। और यहीं से जरूरी पड़ी संविधान की। 1946 में संविधान सभा बनी। इस सभा में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए। इन लोगों के सामने केवल एक ही सवाल था, भारत को कैसा बनाया जाए। और सभा के सबसे अहम व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे जानते थे समाज में कितनी बड़ी असमानता है। उन्होंने साफ कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक समानता नहीं होगा। और संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। और 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। इसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात की गई। संविधान ने तय किया, देश का मालिक राजा नहीं बल्कि जनता होगी। कानून सबके लिए एक होगा और कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं होगा। और यह एक क्रांतिकारी सोच थी। और 26 जनवरी 1950 को बना संविधान और यह भारत में लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। गणराज्य का मतलब जहां देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता और कानून सबसे ऊपर होता है। अब भारत किसी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं था, न किसी राजा के आदेश से चलता था, बल्कि संविधान से चलता था। बहुत लोग भ्रम में रहते हैं। लोकतंत्र में जनता वोट देती है, लेकिन गणतंत्र में जनता और संविधान का राज होता है। भारत संवैधानिक गणतंत्र है और अगर संविधान कमजोर पड़ता है तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाती है। 1950 के बाद चुनाव शुरू हुए, संसद बनी और न्यायपालिका मजबूत हुई और लोगों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह थी, गरीबी बनी रही, जातिवाद बना रहा और शिक्षा सब तक नहीं पहुंच पाई। संविधान ने रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी हमारी थी। 1975 की इमरजेंसी। 1975 में भारत ने देखा आपातकाल, नागरिक अधिकारों पर रोक और प्रेस की आजादी खत्म। और यह याद दिलाने वाला समय था कि संविधान किताबों में सुरक्षित है, लेकिन जमीन पर उसे बचाना जनता को पड़ता है। अब बात करते हैं 1991, एक नया भारत। 1991 के बाद भारत में एक आर्थिक सुधार आया, बाजार खुला, अवसर बढ़े, लेकिन साथ ही अमीर और अमीर हुए और गरीब होते चले गए। संविधान अक्सर समानता की बात करता है, लेकिन सिस्टम अक्सर ताकतवर लोगों के साथ खड़ा होता है। आज सवाल ये नहीं है कि संविधान अच्छा है या नहीं, सवाल ये है क्या हम उसे समझते हैं, क्या हम अपने कर्तव्य निभाते हैं। संविधान अधिकार देता है, लेकिन कर्तव्य भी मांगता है। अधिकांश लोग वोट डालकर सोचते हैं कि काम हो गया और नियम तोड़ते हैं, फिर सिस्टम को गाली देते हैं। लेकिन सच्चाई कड़वी है, अगर नागरिक जिम्मेदार नहीं होंगे तो कोई भी संविधान देश नहीं बचा सकता। अब समझते हैं 26 जनवरी हमें क्या याद दिलाती। 26 जनवरी हमें ये नहीं सिखाती कि तिरंगा कैसे फहराया जाए, बल्कि 26 जनवरी हमें ये सिखाती है कि कानून का सम्मान कैसे किया जाए, सवाल कैसे पूछे जाए और लोकतंत्र को जिंदा कैसे रखा जाए। अगर संविधान सिर्फ किताबों में रहेगा तो गणतंत्र सिर्फ परेड में दिखेगा, लेकिन अगर संविधान हमारी सोच में आ गया तो भारत सच में गणतंत्र बनेगा। 26 जनवरी कोई त्योहार नहीं है, यह एक परीक्षा है और हर साल हम उसमें खुद को पास या फेल करते हैं। आई होप कि आपने संविधान के बारे में समझा होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा और अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।